बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के वीडियो में परमात्मा श्री कृष्ण जी गोलोक धाम से मृत्यु लोक में कैसे आए। आगमन है गोलोक धाम से मृत्यु लोक, और गायों का तथा मोर और ये सब जो है कैसे आए हैं। एक बार की बात, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बना लिया तो ब्रह्मांड में कोई मुक्ति का साधन नहीं दे करके उन्होंने कहा कि मुक्ति, ब्रह्मांड तो मैंने बना लिया पर यहाँ पर मुक्ति का कोई साधन नहीं है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, तीनों देव सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधिष्ठाता, उन्होंने कहा कि कैसे मुक्ति के किससे कहा जाए, कैसे मिलेगी। तो उन्होंने विचार किया कि हमें गोलोक धाम जाना है। गोलोक धाम जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रही थी। फिर एक बार वामन भगवान ने जो पैर अपना ऊपर को बढ़ाया था, तब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में उसे धोया था, जो पीछे के वीडियो में आप सुन भी चुके हैं। तो उसी वहाँ एक अवयव हो गया, उस अवयव से जो है तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे बिरजा नाम की एक सखी गोलोक धाम की द्वारपालिका थी। उसने पूछा कि आप लोग तीनों साधु कहाँ से आए हैं, कौन से ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मा शिव की तरफ देखें, शिव विष्णु की तरफ, क्या ब्रह्मांड और भी है। श्रीमद जो है देव भागवत में कहा गया कि संख्या क्षेत्रमसी न विश्वानाम कदाचना ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। पृथ्वी के कण भले गिन लो, लेकिन जो है ब्रह्मांड पता नहीं कितने हैं और उसमें कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये देवी भागवत बताती है। इसी तरह से जो है एक दूसरे से मशवरा करने लगे। एक ध्यान आया उन्होंने कि जिस ब्रह्मांड में हम आप बैठे हैं ये बामन का ब्रह्मांड है, बावन भगवान का, जिसमें 52 भगवान आए हैं 52 अंगुल के। उप माने छोटे, इंद्र परमात्मा को ये से उपेंद्र का ब्रह्मांड भी कहते हैं। इन उपेंद्र के ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इसका जो है निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, तो उनसे कहा हम उपेंद्र के ब्रह्मांड से आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जाकर के गोलोकनाथ से कहा कि 3 साधु आए हैं उपेंद्र के ब्रह्मांड से। तो श्रीकृष्ण जी ने कहा कि उन्हें सादर हर्ष लाइए। इतने पे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साथ में चलते हैं, बिरजा भी चलती है। तो ब्रह्मा जी ने, इस ब्रह्मांड के बनाने वाले ब्रह्मा 4 मुँह के हैं, उन्होंने 8 मुँह वाले ब्रह्मा, 16 मुँह वाले, 32 100 मुँह वाले तथा 1000 मुँह वाले ब्रह्मा जी बैठे देखे। ब्रह्मा जी के होश बिगड़ गए, उन्होंने इतने बड़े ब्रह्मा बैठे हैं। आगे जाके उन्होंने देखा कि जो है एक बहुत अच्छे मंच पे श्री कृष्ण जी राधा के साथ में बैठे हैं, जो अपना बाएं पर चौकी पे है, दाहिना जांघ के ऊपर रखे हैं, पास में जो है राधा बैठी है। उन साधु ने जाकर के प्रणाम किया, दंडवत डंडे की तरह लेट गए। 8 साष्टांग कहते हैं, 8 अंग जमीन में लग जाएं तो जमीन में डंडे की तरह लेट जाते हैं। उन्होंने अपना पैर नीचे रख दिया। तीनों ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश
इन्होंने जो है कहा हम आपको लेने के लिए आए हैं इस ब्रह्मांड में से अपने यहाँ के लिए। तो श्रीकृष्ण जी ने कहा कि ठीक है। इतने पे जो है राधा जी ने कहा, राधा जी गिरती है, सिंहासन से गिर गई, गिरने लगी। तभी जो है उन्होंने राधा जी ने उठाया, बिरजा जी ने उन्हें साध लिया। राधा जो है हो कर रोने लगी। कहा आप जब चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे। कहा गया है जी बिनु देह नदिय बिनु बारी, तई जई नाथ पुरुष बिन नारी। आप चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे। तो कहा राधा तुम भी चलो। इतने पे से के रोने की आवाज़ जो है बिरजा की आई कि बिरजा तुम क्यों रो रही हो। तो बिरजा ने कहा हे नाथ आप दोनों लोग चले जाएंगे मृत्यु लोक में तो हम यहाँ क्या करेंगे। कहा अरे भाई तुम भी चलो। कहा आपने एक बार कथा सुनाई थी, वो ब्रह्मणी का संसार है, असत जड़ तथा दुखरूपी संसार में जाकर के हम भूल जाएंगे, आप हमें भूल जाएंगे। कहा नहीं बिरजा, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जब तुम मृत्यु लोक में जाओगी तो तुम यमनंदिनी अर्थात जो है तुम जो है यमुना बनोगी। और हे बिरजा हम तुम्हारे किनारे किनारे ही खेल खेलूँगा। तभी जो है उन्होंने जो है श्री कृष्ण जी ने यमुना के किनारे किनारे ज़्यादा खेल खेले हैं। फिर दूसरा वचन उन्होंने मांगा। यमुना ने कहा हे प्राणनाथ प्राण वल्लभ हमें ये बताइए सब संसार में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले आपके पैर में ही छूऊँ, आपका चरण स्पर्श मैं करूँ। तो उन्होंने कहा तथास्तु, क्या वैसा ही होगा। तो वसुदेव जाए को ले चले सोन का ये अवतार, वो तो है इस इंड का नहीं, ये अखंड लीला है अपार। जैसे लेके जाते हैं तो यमुना जी ने सबसे पहले पैर छुए थे श्री कृष्ण जी के। इसमें वे मोर भागते हुए आते हैं। मोरों ने कहा आप जो है जा रहे हैं फिर हम यहाँ क्या करेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है आप भी चलो। कहा भूल जाएंगे हमें। कहा नहीं भूलेंगे, हम तुम्हारा इतना सम्मान करेंगे मृत्यु लोक में कि तुम्हें अपने सिर के ऊपर लगाएंगे। तो हे कन्हैया जो मुकुट में मोर का पंख लगा है तो उनका चिन्ह है, उन्होंने कहा हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। इतने में गायें भागती हुई आती हैं। गायों ने कहा कि आप तो जब जाएंगे आप लोग ये गोलोक खाली कर दें, यमुना भी चली जाएंगी, आप भी सभी लोग चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे। गायों से कहा तुम भी चलो। और गायें जो हैं वे साथ में चलने को तैयार हो गई। और मृत्यु लोक में तो कहा उन्होंने कि आप हमें भूल जाएंगे। तब कन्हैया ने श्री कृष्ण जी ने कहा अरे गायों हम तुम्हें वचन देते हैं तुम मृत्यु लोक में चलोगी तो यहाँ तो गौलोक में गायों के नाम से हो, वहाँ पर गौ माता नाम से पुकारी जाओगी। तब गायें हंसती हैं, कहती हैं कि इतना सम्मान। कहाँ इतनी सम्मान होगा, तुम गौ माता नाम से पुकारी जाओगी और इसके साथ साथ तो उन्हें माता कैसे पुकारी जाएंगी। उन्हें गायें तुम्हें वचन देते हैं जैसे यशोदा के स्तन में दूध पीऊँगा उसी तरह मैं तुम्हारे थन में ही दूध पी लूँगा। जब थन में दूध पिएंगे तो आप माँ बन गई, और जो हमारी माँ बन गई पूरे संसार की माँ बन गई। तो इस तरह से तुम गौ माता नाम से पुकारी जाओगी और आखिरी तक तुम्हारा सम्मान होगा। इस तरह से गायें, मोर और बिरजा जिसे यमुना कहते हैं। अभी पिछले वीडियो में आपने यमुना की कथा सुनी होगी, तो उसमें यमुना जो है वो गोलोक धाम की, तीनों यमुना परम धाम में भी यमुना है
जो दोनों भाग को बांटती हैं। और गोलोक धाम में भी यमुना है, जहाँ से जो है अगले वीडियो में जो वहाँ पर गोवर्धन पहाड़ भी है, ये गोलोक की बात है, परम धाम की नहीं। तो गोलोक धाम में यहाँ पर जो है गोवर्धन कैसे आए इस संसार में, मृत्यु लोक में, ये आप अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को करते रहिएगा। आपको क्रम से जो है घर बैठे ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो यमुना आ गई, मोर आ गए, गायें आ गई, इस प्रकार से सभी संसार में। और गोवर्धन पहाड़ भी आया है। ऐसे जो है कई लोग जो है वहाँ से गोलोक धाम से मृत्यु लोक